परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम उसके भवन में पाए जाते हैं कि उसकी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार करने पाए। आए पुस्तक को चुकाएं और हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से अपने सभा को हम शुरू करेंगे। Let us bow our head and look to Lord in prayer। पवित्र पवित्र महान जीवित सामर्थ्य प्रभु, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए जो तूने हमें अपने भवन में लाया है कि हम मिलकर तेरा गुणगान, तेरी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार करने पाए। प्रभु तूने कहा है कि जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। और प्रभु जी आज तू अपने प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे बीच में है, हम तेरा स्वागत करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, आकाश के झरोखों को खोलकर आशीर्वाद की बारिश हमारे ऊपर उड़ेल दे। प्रभु जितने भाई बहन बच्चे आज हम उपस्थित हुए हैं, हमें आशीष दे। जो रास्ते में आ रहे हैं प्रभु जी, उन्हें सुरक्षित हमारे बीच में ला प्रभु, कि मिलकर हम तेरा गुणगान, तेरी महिमा, इबादत करने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी एक एक भाई बहन बच्चों के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं। इस कलीसिया को आगे बढ़ा प्रभु, हर एक परिवार में तेरी उपस्थिति हो, हर एक परिवार में तेरा आशीर्वाद हो, हर एक बच्चों के जीवन में कार्य कर प्रभु, उनके जीवन को संवार सजा, कि तेरी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी चर्च के लिए, चर्च के हर एक भाई बहन बच्चों के लिए धन्यवाद करते हैं। पेंटिकोस्टल असेंबली, स्कूल स्टाफ, स्टूडेंट, अथॉरिटीज, हर एक को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, एक एक को तो आशीर्वाद कर। स्कूल के द्वारा तेरी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार होने पाए। प्रभु प्रार्थना करते हैं बोर्ड परीक्षा के लिए जो आने वाला है, हमारे बच्चों के साथ हो प्रभु, अभी से उन्हें तैयार कर कि वो अच्छी तरह से पढ़ने पाएं और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो और तेरी महिमा और प्रशंसा हो। धन्यवाद करते हैं ट्रिनिटी थियोलॉजिकल कॉलेज के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए प्रभु, उनके जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। उन्हें आशीष दे प्रभु, उनकी पढ़ाई लिखाई में तो उनकी सहायता कर, उनके जीवन को संवार सजा प्रभु, कि तेरे नाम की महिमा और तेरे राज के बढ़ोतरी के लिए बहुत ऐसे इस्तेमाल किए जा सके। हमारे स्टूडेंट जो ग्रेजुएट होकर फील्ड में काम कर रहे हैं प्रभु, तो उनकी सुधि ले, सहायता कर, उनकी रक्षा कर और बहुत ऐसे इस्तेमाल कर प्रभु, पवित्र आत्मा के दूनी शक्ति से परिपूर्ण कर। प्रार्थना करते हैं फैकल्टीज के लिए, धन्यवाद करते हैं टीटीसी के लिए प्रभु, और जितने भाई बहन टीटीसी में सहायता करते हैं उनमें से प्रत्येक के साथ हो, प्रत्येक की सहायता कर और आशीष दे। आए कि सभा को तेरे हाथ में सौंपते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार चला प्रभु, हमारे ओठों को छू ले कि हम तेरा गुणगान करने पाए। क्वायर के लिए प्रार्थना करते हैं, सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु यीशु तुझे देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चाहते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सभी अपने आप को क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए हम लोग पहला गीत गाएंगे, गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारनहारा।
गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारनहारा। सारे गुनहगारों को बचाने के लिए, सहारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जन्म लिया कि हम और आप उद्धार पा सके। दूसरा गीत हम लोग गाएंगे, खुश हो खुदावन आया है। अनाउंसमेंट ऑफ द वीक, सूचना सप्ताह का सुन ले। मंगलवार को बाइबल स्टडी नहीं होगा। आज संडे स्कूल 3 बजे से होगा और आने वाले शनिवार को कंबाइंड लेडीज मीटिंग होगा 11 बजे से लेके 3 बजे तक और लेडीज क्रिसमस लंच होगा। आने वाले रविवार को 8:30 बजे यूथ सर्विस, 9:30 बजे मेन सर्विस होगा और आने वाले रविवार को होली कम्युनियन भी होगा, आप उसे याद रखेंगे। चर्च क्रिसमस लंच 14 तारीख को होगा, 13 तारीख को लेडीज लंच और 14 तारीख को चर्च के बाद क्रिसमस लंच होगा। यानी आने वाले रविवार को क्रिसमस लंच होगा। आप खाना बना के नहीं आए, हम लोग यहाँ एक साथ क्रिसमस लंच करेंगे। सॉन्ग ऑफ द सीजन 20 दिसंबर को सॉन्ग ऑफ द सीजन होगा और आपको कार्ड दिया जाएगा और आप आए, अपने मित्रों को लाएं। यदि आप किसी को इनवाइट करना चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा कार्ड लें और इनवाइट करें कि क्रिसमस के समय में सभी खुशी और आनंद मना सके। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें और रीटा को 37 वर्ष एक साथ शादी का साल है
47 साल, सॉरी, 47 ईयर्स 9 तारीख को होगा। हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और एक हम लोग गीत गाएंगे। प्लीज डू कम। 3 साल और बाकी है गोल्डन जुबली के लिए। प्रभु को धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए कि आज हम एक साथ मिलकर खड़े होकर प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। पादरी साहब ने 10 साल तो घटा दिया। पादरी साहब जवान हो रहे हैं और हम बूढ़े हो रहे हैं। हम कलीसिया के लिए धन्यवाद देते हैं कि जब याद करते हैं परमेश्वर कितना अद्भुत तरीके से आज तक हमें चलाया है। दुख, मुसीबत, तकलीफ, नाना प्रकार के बाधाएं जो हमारे जीवन में आए, लेकिन हम एक साथ मिलकर प्रभु का काम को आगे बढ़ा सकें। आज आप यहाँ पर हैं हमारे बीच में। हम लोग जब बोकारो में आए थे तो डैनी 5 साल का था, सैमी 1 साल का था। आज हम देखते हैं परमेश्वर ने हर कदम और हर मोड़ पर हमें चलाया है और आगे बढ़ाया है। इसका राज क्या है? आज हमारे गीत के माध्यम से ट्रस्ट एंड ओबे। हम सब कुछ कर सकते हैं दुनिया में, अगर हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं, अपने दिमागी बुद्धि और भरोसा करते हैं, तो हम आज यहाँ नहीं रहते। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, तब परमेश्वर हमें हर कदम, हर मुसीबत से निकालता है, उबारता है, शक्ति और सामर्थ्य देता है आगे बढ़ने के लिए। इसलिए मैं तहे दिल से हमारे चर्च परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे जितना मिनिस्ट्रीज़ है, संडे स्कूल मिनिस्ट्री, चर्च मिनिस्ट्री, पादरी साहब और हम लोग दोनों मिलकर प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं कि परमेश्वर ने इतना बड़ा सुंदर परिवार हम लोग को दिया। सब छोड़कर जब हम आए कलकत्ता से तो हमें कुछ नज़र नहीं आता था। आज जहाँ हम बैठे भी हैं, यहाँ भैंस बैठते थे, लेकिन परमेश्वर ने उस ज़मीन को एक सुंदर जगह बनाया जहाँ लोग आके उनके गुण अनुवाद करने पाए। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt nor a fear, not a sigh nor a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but a toil He doth richly repay. Not a grief nor a loss, not a frown nor a cross, but is blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy
trust and obey. But we never can prove the delights of His love until all on the altar we lay. For the favor He shows and the joy He bestows are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet we will sit at His feet, or we'll walk by the side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Praise the Lord. हम लोग प्रार्थना करेंगे ऑफरिंग के लिए, टाइट के लिए, थैंक्स ऑफरिंग के लिए, कि परमेश्वर उस पर आशीष दे। आइए प्रभु को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थ्य प्रभु, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, सहभागिता के लिए जो तूने हमें दिया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए कि ऑफरिंग के द्वारा, दान, 10वां हिस्सा के द्वारा प्रभु हम तेरी आराधना और तेरी इबादत कर सकते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। हम इससे प्रत्येक को तो नाम बनाम आशीर्वाद कर प्रभु। देख हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में किसी चीज की कमी ना हो। आकाश के झोंके खोलकर और आशीर्वाद की बारिश हमारे ऊपर उठेल दे प्रभु, कि तेरी महिमा और प्रशंसा हो और हम तुझमें खुशहाल रहने पाए प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। आइए हम सभी खड़े हो जाएं जब हम गीत गाते हैं, एंजल वी हैव हर्ड ऑन हाई। Just we have
परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें सुरक्षित रखा है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया है, उसका धन्यवाद, महिमा और प्रशंसा हो। आइए हम गाएं, I will do it all for Jesus, He has done so much for me, and bring your thanks offering with grateful heart. कलीसिया आपकी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करेगी। आपकी कोई आवश्यकता क्यों ना हो, हम कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जब हम गीत गा रहे हैं, हम झुकते हैं, नम्र होते हैं चरणों में यीशु तेरे, तो आप वेदी के पास चले आएं, कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करें। Yeshua
पवित्र पवित्र महान जीवित परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुबह में कि तू हमारे बीच में है प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे बीच में, तुम्हारे प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देने के लिए और उसके लिए सारी गौरव महिमा प्रशंसा हम तुझे देते हैं प्रभु। जितने भाई बहन बच्चे आज तेरे वेदी के पास आए हैं, उन्हें मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु। तू जानता है उनमें से हर एक की आवश्यकताओं के लिए, उनकी क्या आवश्यकता है, शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक, जो भी आवश्यकता है प्रभु तू जानता है। आकाश के झरोखे को खोलकर आशीर्वाद की बारिश उड़ेलकर उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर प्रभु, कि तेरी महिमा प्रशंसा हो और वे खुशहाल रहे और तुझ पर उनका विश्वास और बढ़े प्रभु। एक एक को तेरे हाथ में सौंपते हैं। कोई यहां से आज खाली हाथ लौट के ना जाए प्रभु, पर तेरे आशीर्वाद को पाकर तेरे नाम की महिमा प्रशंसा स्तुति करते हुए यहां से जाए। हमें से प्रत्येक के साथ हो। आए के समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं। मुझ नाचीज के साथ हो प्रभु, मुझ में होकर बोल कि जो कुछ मैं बोलूं वो तेरी ओर से हो और तेरे नाम की महिमा प्रशंसा और हमारे आत्मिक भोजन के लिए हो प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन आमीन। कृपया के बैठ जाएं। धन्यवाद। हम में से प्रत्येक किसी न किसी तरह के क्रिसमस जो आने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं। कोई नए कपड़े बना रहे हैं, कोई केक बनाने की योजना बना रहे हैं, करीब करीब सभी लोग अपने घर को सजा रहे हैं, तारे लगा रहे हैं, क्रिसमस ट्री लगा रहे हैं और किसी न किसी प्रकार की तैयारी हम करते हैं। मगर आज मैं देखना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जब इस संसार के उद्धारकर्ता को इस संसार में भेजने वाला था तो उसने भी तैयारी की। उसने भी तैयारी की कि प्रभु के आने का मार्ग तैयार हो, प्रभु के आने का मार्ग तैयार हो। और आज का मेरा विषय है प्रिपेयरिंग द वे, मार्ग को तैयार करना। आइए अपने बाइबल को निकाले। यशायाह भविष्यवक्ता उसके 40 अध्याय के 1 से 5 पद तक। बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 40 रीडिंग फ्रॉम वर्स 1 to 5। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है कि मेरे प्रजा को शांति दो, शांति। यरूशलेम में शांति की बात कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरा कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड का अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पाप का दूना दंड पा चुका है। किसी की पुकार की सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। हमारे परमेश्वर के लिए आराम में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाएगी। जो टेढ़ा है उसे सीधा और जो ऊंचा नीचा है उसे चौरस किया जाएगा। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। यरूशलेम में शांति की बात कहो। यरूशलेम प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले डिस्टर्ब था। यदि आप बाइबल अध्ययन ध्यान से करेंगे तो पुराने नियम मलाकी की पुस्तक और नए नियम मत्ती के पुस्तक में 400 वर्ष का अंतर है। और ये 400 वर्ष अंधकार के समय के विषय में जाना जाता है। डार्क पीरियड, जब लोग परमेश्वर को भूल गए थे, अपने अपने पाप में पड़ गए थे।
परमेश्वर को ढूंढने वाला, खोजने वाला कोई नहीं था। तब परमेश्वर का ये शब्द आता है, ऐसा भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी की जाती है कि यरूशलेम से शांति की बात कहो और उसे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हो चुकी है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है, यहोवा के हाथ से तू अपने पापों का दूना दंड पा चुका है। किसी की पुकार की सुनाई देती है कि जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए आराम में एक राजमार्ग चौरस करो। सारी तराई भर दी जाएगी, पहाड़ियां गिरा दी जाएगी और जो सीधी और ऊंचा और टेढ़ा है सबको चौरस किया जाएगा, क्योंकि यहोवा का तेज प्रकट होगा और वो सब प्राणी उसके एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। प्रभु का मार्ग तैयार करो, सीधा करो, चौरस करो, क्योंकि प्रभु आने वाला है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आने की तैयारी किया। आइए हम और बाइबल से निकाले मरकु रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय के 1 से 7 पद तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 1 रीडिंग फ्रॉम 1 to 7। यहां इस प्रकार लिखा है, मरकु रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय के 1 से 7 पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ जैसा यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक में लिखा है कि देखो मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़क सीधा करो। यूहन्ना आया और जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का बपतिस्मा का प्रचार करता था। और सारे यहूदिया के देश और यरूशलेम में रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उसे बपतिस्मा लिया। यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने और अपने कमर में चंगरे का पटुका बांधे रहता था और टिड्डियां और वन मधु उसका खाया करता था। और वो प्रचार करता था कि मेरे बाद वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है और मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूते के बंधन को खोलूं। यहां मरकुस रेफर करता है किसको? यशायाह भविष्यवक्ता को, कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उनकी सड़कें सीधा करो। प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले परमेश्वर ने तैयारी शुरू कर दी थी कि जितने लोग पाप में पड़े हुए 400 वर्ष अंधकार के जो दिन थे, लोग पाप के चरम सीमा में पड़े हुए थे, उनके लिए एक आशा आए। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में भविष्यवाणी की गई थी कि वो जन्म के पहले, यीशु के जन्म के पहले मार्ग तैयार करेगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक भविष्यवक्ता था और परमेश्वर का एक महान व्यक्ति था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला शांति का संदेश दे रहा था, प्रभु के आगे चलने वाला, प्रभु के आगमन का रास्ता बनाने वाला। He was forerunner of Jesus। उसके पिता का नाम जकरिया और माता का नाम इलिशिबा था और जकरिया एक याजक था। हम देखते हैं यहां पर बपतिस्मा के देने वाले के विषय में यूहन्ना जो प्रभु के मार्ग को तैयार किया,
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन था? मैं लूका से हमने पढ़ा और आइए हम देखें लूका के सुसमाचार उसके 1 अध्याय के 5 से 15 पद पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा पूरा उसके विषय में। समय नहीं है, आप घर में जाकर इसे पढ़ें। मलाकी के पुस्तक उसके 3 अध्याय के 1 पद में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में भविष्यवाणी की गई थी। आइए हम पढ़ ले मलाकी उसके 3 अध्याय के 1 पद। और देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वो दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वो आता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मलाकी में जो भविष्यवाणी की गई थी कि मार्ग सुधारने वाला, प्रभु के आगे चलने वाला, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। परमेश्वर उसे यीशु के जन्म के पहले माहौल तैयार करने के लिए यीशु के आगे भेजा। आज हमें अपने जीवन में यीशु के जन्म लेने की तैयारी को करना है। हम क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, अपने घरों को सजा रहे हैं, मगर आज हम अपने दिलों को तैयार करना है। आज हमें यीशु को जन्म लेने के लिए तैयार करना है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म एक परमेश्वर से डरने वाला परिवार में हुआ था। जिस प्रकार मैं बताया, उसका पिता का नाम जकरिया था जो याजक था, और एलिशिबा जो मरियम की चचेरी बहन थी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का जीवन पवित्र था। वो जंगल में रहा करता था, दाख मधु और टिड्डियां खाया करता था, ऊंट के रोम का वस्त्र पहने रहता था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पापों के क्षमा के लिए पश्चाताप का बपतिस्मा का प्रचार किया और यरदन नदी में लोगों को पापों से पश्चाताप के लिए बपतिस्मा दिया। ये था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, एक अच्छे परिवार से आया था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या किया? व्हाट डिड जॉन द बैप्टिस्ट डू? मत्ती सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 1 से 4 पद में लिखा हुआ है। देखो, मत्ती सुसमाचार उसके 1 से 4 पद में लिखा है, उन दिनों बपतिस्मा देने वाले आकर यहूदिया के जंगल में प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधा करो। वो ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का पटुका बांधे हुए था, और उसका भोजन टिड्डियां और दाख मधु थी। वो संसार से अलग जंगल में रहा करता था। उसके वस्त्र दूसरे मनुष्य के समान नहीं थे, उसका भोजन दूसरे मनुष्य का समान नहीं था। वो जंगली मधु और टिड्डियों को खाया करता था, प्रचार करता था। उसका जीवन साधारण था, वो शराब नहीं पीता था, ऊंट के रोम का अंगरखा पहनता था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या प्रचार किया? पहला पश्चाताप करो, रिपेंट, पश्चाताप करो। वो लोगों को मन फिराने का प्रचार करता था कि लोग अपने पापों से पश्चाताप करें और लौटकर परमेश्वर के पास आए। दूसरा, पानी का बपतिस्मा, वाटर बैप्टिज्म, पानी का बपतिस्मा देना उसके सेवकाई का प्रमुख कार्य था, जिसे उसका नाम भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पड़ा। आज भी आवश्यकता है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें और बपतिस्मा लें। तीसरा, राइचस लिविंग,
धार्मिक जीवन व्यतीत करना, सच्चा पश्चाताप जीवन के शैली को बदल देता है। हमें परमेश्वर के पास आने पर अपने जीवन को एक जो गलत काम करते थे उन्हें बदलकर और प्रभु के पीछे चलना है। हमें एक धार्मिक जीवन व्यतीत करना है, एक नया जीवन व्यतीत करना है। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या करता था? प्रचार करता था। क्या चीज का? पश्चाताप का, पानी का बपतिस्मा का और धार्मिक जीवन का। ही प्रीच रिपेंटेंस, वाटर बैप्टिज्म एंड राइचस लिविंग। तीसरा हम देखेंगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हमें क्या सिखाता है। What John the Baptist teaches us। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पश्चाताप, धार्मिक जीवन के अलावा हमें सिखाता है कि हमारा संबंध परमेश्वर से कैसा होना चाहिए। हमारा संबंध परमेश्वर से कैसा होना चाहिए। यूहन्ना के सुसमाचार उसके 1 अध्याय 32, 33 और 34 पद पढ़ेंगे। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 1 वर्स 32 to 34। और यूहन्ना ने यह गवाही दी कि मैंने आत्मा को कबूतर की नाई आकाश से उतरते देखा है और वह उस पर ठहर गया, और मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझसे जल के बपतिस्मा के लिए भेजा उसने मुझसे कहा था कि जिस पर तू आत्मा उतरते और ठहरते हुए देखो वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। जब सब लोग यरदन नदी में यूहन्ना से पानी का बपतिस्मा लेने के लिए आया करते थे तो प्रभु यीशु मसीह भी वहां आए। यूहन्ना कहता है कि मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसी तरह धार्मिकता को पूरा होने दे। और जब प्रभु यीशु मसीह पानी का बपतिस्मा लेकर ऊपर उतरे तो लिखा है पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उन पर ठहर गया, उतर आया। और यूहन्ना कहता है यूहन्ना कहता है कि जिसने मुझे पानी का बपतिस्मा देने के लिए भेजा था उसने कहा था कि जिस पर पवित्र आत्मा उतरे और ठहरे वही परमेश्वर का पुत्र होगा, वही लोगों को पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला होगा। यूहन्ना 1 अध्याय के 17 पद में लिखा हुआ है अर्थात मेरे बाद आने वाला है जिसके जूती के बंधन को मैं खोलने योग्य नहीं हूं। यूहन्ना कभी अपने आप को प्रभु यीशु मसीह से बड़ा नहीं बनाया। कहता मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूती के बंधन को खोल सकूं। मैं तो उसके रास्ते को तैयार करने के लिए आया हूं, मैं उसके आगमन की तैयारी करने के लिए आया हूं। यूहन्ना 3 अध्याय के 3 पद में कहता है अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह बढ़े और हम घटे और हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के समान हो जाए। जैसा प्रभु यीशु मसीह का जीवन था, जैसा प्रभु यीशु मसीह का चाल चलन था, वैसा ही हमारा जीवन और हमारा चाल चलन हो सके। यदि आप चाहते हैं कि हमारे मित्र एवं परिवार के सदस्य परमेश्वर के प्रेम को जाने तो हमारे जीवन और वचन के द्वारा यीशु मसीह की महिमा होना चाहिए। जिस प्रकार यूहन्ना ने किया, यूहन्ना अपने चेलों और सभी सुनने वालों से कहा कि प्रभु यीशु उससे महान है, उससे बड़े हैं। कहता है मैं उनके जूती के बंधन खोलने के योग्य नहीं हूं, मैं तुझे पानी का बपतिस्मा देता हूं और वो तुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। मेरे भाई और बहनों, हम सभी क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, हम सभी क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं। अच्छी बात है, परमेश्वर ने भी तैयारी किया क्रिसमस का प्रभु यीशु मसीह के भेजने के
लिए बहुत कुछ हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों से सीखते हैं जो हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म एक अच्छा परिवार में हुआ था। उसका पिता याजक था और सही याजक था। हो सकता है कि आप एक अच्छे परिवार के रास्ते पर चलने वाले से हैं और परमेश्वर चाहता है कि आप उसके लिए आगे बढ़े। यदि आपको यह अवसर नहीं मिला तो अपने परिवार के लोगों को प्रभु के विषय में बतलाएं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर का खास संदेश वाचक था। बड़ा उपदेश दिया करता था, संदेश दिया करता था कि प्रभु यीशु के आगमन का संदेश देने के लिए उसे ठहराया गया था। यूहन्ना का जीवन एक धार्मिक जीवन था। हमें इसका अनुसरण करना चाहिए। हो सकता है कि आप अभी तक अपने पापों से पश्चाताप नहीं किए हो, मगर आज यूहन्ना का वचन हमारे और आपके जीवन में आता है। अपने पापों से पश्चाताप करो, परमेश्वर की ओर फिरो। वो परमेश्वर का मार्ग तैयार करने के लिए आया था, वो तैयारी करने के लिए आया था। प्रिपेयरिंग द वे ऑफ गॉड, प्रिपेयरिंग द वे ऑफ कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह की आने की तैयारी कर रहा था, मार्ग को सीधा कर रहा था, बना रहा था। उसके विषय में भविष्यवाणी की गई थी कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि परमेश्वर प्रभु का मार्ग तैयार करो, सड़कें चौड़ी करो, ऊंचे नीचे को समतल करो। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। आए अपने हृदय को तैयार करें उसके लिए। अपने जीवन से सारे पापों को हटाकर और प्रभु यीशु मसीह जो आने वाला है उसके लिए अपने जीवन को साफ रखे, पवित्र रखे कि हमारे और आपके जीवन में वो जन्म ले और हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के समान हो सके। आप सबको झुकाएं और प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र महान जीवित सामर्थ्य प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए कि तूने मार्ग को तैयार करने वाले को भेजा। प्रभु आज हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हमारे जीवन को जांच प्रभु, परख। हमारे अंदर कोई खराबी, कोई बुराई है तो अपने खून से धोकर हमें पाक और पवित्र कर हमें इस योग बना प्रभु। अपने दिलों को तैयार करें कि तू हमारे जीवन में जन्म ले। धन्यवाद करते हैं प्रत्येक भाई बहन बच्चों के लिए जो आज उपस्थित है प्रभु। प्रत्येक को आशीर्वाद कर, कलीसिया को आशीर्वाद कर, स्कूल को आशीर्वाद कर, बाइबल कॉलेज को आशीर्वाद कर, हमें से प्रत्येक के जीवन को आशीर्वाद कर कि हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार हो। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा तुझे देते हुए प्रभु ये प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन। अब से परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा के सहभागिता हम सबों के साथ बनी रहे जब तक कि हम उसके साथ बादलों पर ना मिले। आइए हम सभी खड़े हो जाएं डॉक्सोलॉजी के लिए। See